दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं और एक लड़की कागज के टुकड़े से कुछ बनाती हुई दिखती है। फिर एक लड़का बोलता है कि नाव बनी है नहीं और तुम कैसे सोच सकती हो कि ये नाव तैरेगी। और फिर वो उसे लेकर पानी में रख देती है और नाव बड़ी होने लगती है। फिर वो बच्चे उस नाव पर पत्थर मारते हैं। लड़की उसे रोकने की कोशिश तो करती है पर नाव डूब जाती है और वो लड़की उस लड़के को मारने लगती है। और फिर उसका बड़ा भाई फिनरोड आता है और हमें पता लगता है कि उस लड़की का नाम कैलेंड्रियल है। फिर उसका भाई उससे पेड़ के नीचे बताता है कि नाव पानी में क्यों तैरती है और पत्थर क्यों डूब जाते। फिर उसका भाई वहां से जाता है और उनका राज्य दिखाया जाता है। यह हमें पता लगता है कि मोरगंद नाम के शैतान ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया है और वो लड़ाई की तैयारी करते हैं। फिर वो लोग विलेन और छोड़कर मिडिल अर्थ की ओर निकल पड़ते हैं और वहाँ घमासान युद्ध देखने को मिलता है। और आगे हमें मोरगंद का सेनापति दिखाया जाता है जिसका नाम सोरवन होता है, वो जिसने कैलेंड्रियल के भाई को मारकर एक त्रिशूल आकार का निशान छोड़ दिया था और कैलेंड्रियल ने उसे मारने का प्रण ले लिया था और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कई सदियों तक तो वो उसे ढूंढती रहती है और एक बर्फ के पहाड़ पर चढ़ती दिखती है। फिर उसी का एक साथी बोलता है कि अब तक तो वो हमें मिला नहीं, वो तो हमें आज रात यहीं रुककर घर चलना चाहिए, पर वो मानती नहीं है और आगे बढ़ती रहती है। फिर एक साथी गिर जाता है और वो उसे अपनी सोल देती है। तभी वहाँ बिजली चमकती है और एक महल दिखाई देता है। कैलेंड्रियल उसे देख के बोलती है कि यही वो जगह है और यह कहकर आगे महल में चली जाती है। और फिर एक साथी को खुद दिखाई देता है। कैलेंड्रियल उसे देखकर काला जादू बोलती है और पानी लेकर कुछ करती है और वहाँ हमें वही निशान दिखता है जो उसके भाई पर था और वो बोलती है शैतान यही था और हमें सुबह होते ही उत्तर की ओर निकलना चाहिए। फिर एक बंदे को कुछ दिखाई देता है जो उस पर हमला कर देता है। वो भागकर अपने साथियों के पास जाता है। कैलेंड्रियल उसे मार देती है और बाद में उसके साथी उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। फिर हमें दो शिकारी दिखाए जाते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं और एक बोलता है हाफ फूट से बच के रहना। फिर लोग बिल में से बाहर आते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि यह हाफ फूट लोग हैं। दो लोग नोरी नाम की लड़की को ढूंढते हैं और फिर एक गेट पर वही लड़की दिखाई जाती है। वो उसके दोस्तों के साथ कहीं जाती दिखाई देती है और वो बोलती है कि जिंदगी जीने के लिए हमें रूल तो तोड़ना पड़ेंगे। उसके बाद उसका एक साथी कीचड़ में गिर जाता है। फिर वो लोग बेरी के पेड़ों पर जाते हैं पर एक लड़के को किसी का निशान दिखाई देता है। नोरी समझ जाती है कि वो भेड़िए का निशान है पर वो उन्हें कुत्ते के पैर बताती और उन्हें लेकर वहां से चली जाती है। एक आदमी कुछ लिखता हुआ दिखाई देता है। बाद में एक लड़की वहां आती है और हमें पता चलता है वो एल्व राज्य का राजदूत एल्रोन है और वो उसे बताती है कि कैलेंड्रियल वापस आ गई और वो उसे मिलने के लिए दौड़ दौड़ निकल पड़ता है। और वो उसे बोलता है तुमने अपने सफर के बारे में बताओ, पर वो बोलती है तुम राजा से मेरी मीटिंग अरेंज कराओ। और बोलता है तुमने राजा की बात क्यों नहीं मानी, तुम्हें उसके बाद भी वो सजा देने की बजाय सम्मानित कर रहे हो। और आगे हमें एल्व राज्य को दिखाया जाता है जहाँ एल्व का राजा कैलेंड्रियल और उसके साथी का सम्मान करता दिखाई जाता है क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया का सफर तय करके ये पता लगाया कि जंग अब खत्म हो गई है। और उसके साथी के साथ विलेन और भेजने का उसे हुक्म दिया जाता है और पूरा राज्य आतिशबाजी करता दिखाई देता है। पर कैलेंड्रियल अपने भाई की मूर्ति के पास होती है और वहाँ एल्रोन आ जाता है और उसे बोलता है कि आज का जश्न तुम्हारा नाम है। पर वो उसे बताती है कि विलेन और नहीं जाना चाहती और अकेले में ही उसे ढूंढ लेगी। और वो बोलता है कि शैतान मर गया है और वो बोलती है कि तुमने शैतान का सामना नहीं किया और बोलता है कि हमारा दुश्मन कहीं छुपा हुआ है, पर तुम यहाँ कितने एलो की मूर्ति यहाँ लगवाना चाहती हो। इसमें अगर जरा भी सच्चाई हुई तो मैं खुद उसका सामना करूंगा। और फिर हमें साउथलैंड दिखाया जाता है जहाँ दो आदमी जाते हुए दिखाई देते हैं जिससे पूरा गाँव डर रहा होता है। और फिर वो एक दारू की शॉप पर जाते हैं और वो दुकानदार उसका नाम एरोनदियस बताता है जिससे हमें पता लगता है कि वो एल्व का एक सूबेदार है। और वो उससे कुछ पूछता है कि तभी एक बच्चा गुस्सा होकर बोलता है कि हमारा असली राजा आएगा और हमारी मदद करेगा। फिर वो उसे उस दुकानदार से बचाता है और सूबेदार जी एक लड़की के पीछे एक कुएं के पास जाते हैं जहाँ वो लड़की से कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं और वो लड़की उन्हें कुछ खोल कर दिखाती और उसी में ओल्फिन के बीज होते हैं और थोड़ी प्यार भरी बातें करते हैं कि तभी वहाँ वो दुकानदार उन्हें तकलीफ अपने साथी के साथ कुछ बकवास करते हुए वहाँ से निकल जाता है और अपने किले पर पहुँचता है। और तभी वहाँ एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है कि जंग खत्म हो गई और अब हमें ये किला खाली कर देना चाहिए। वो किले के ऊपर जाते हैं और उनके जनरल से बोलता है कि 29 सालों से मैं यहाँ हूँ। फिर जनरल बोलता है कि तुम एक अलग जिंदगी जियोगे। फिर हमें वही लड़की देखने को मिलती है जो अपने घर पर काम कर रही होती है। एक आदमी अपनी बीमार गाय को लाता है और वो उसे चेक करती है। तभी सूबेदार उसके थन देखते हैं और उसमें कुछ चीज निकलती है और वो बताता है कि ये हॉर्डन तक पहुंच गई। सूबेदार वहाँ हॉर्डन की ओर निकलने को बोलता है और वो औरत भी उसके साथ जाने को बोलती है। फिर उसका बेटा और दोस्त मुर्गी घर में कुछ ढूंढते दिखाई देते हैं और फिर वो नीचे से एक चाकू निकालता है। उसका दूध जैसे उसे छूता है उसमें कुछ होने लगता है। फिर हमें एल्रोन एल्व के राजा से बात करता दिखाई देता है जहाँ राजा उसे एक महान शिल्पकार
कैलम्ब्रियन के साथ काम करने को बोलते हैं। फिर हारपुट बताया जाता है जहाँ का एक बुड्ढा किसी किताब में कुछ देखता है और वहाँ नोरी आ जाती है और वो बुड्ढा बोलता है कि तुम एक चंचल और अड़ेल लड़की हो। उसे बताता है कि आसमान में कुछ अजीब हो रहा है। अभी सूबेदार और वो औरत होर्डन पहुंचते हैं, पर उनके आने से पहले ही वो तबाह हो चुका था और गैलेंड्रियर को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ बेलेनोर जाती है, पर वो फैसला बदल कर पानी में कूद जाती है। फिर एल्व के राजा को आसमान में जाते हुए कुछ दिखाई देता है। वो चीज़ हारपुट के पास गिरती है और नोरी वहाँ पहुँच जाती है और उसमें से एक आदमी पड़ा दिखाई देता है। वो एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।